आज की रीडिंग गाइज इस बेसिस पे है ना कि अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये रिलेशनशिप किसी का किसी के साथ भी हो सकता है। आई मीन टू से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, या आपके क्रश का भी हो सकता है। तो ये सबका है। तो इस बीच जो भी आप दोनों के बीच मतलब जो भी गड़बड़ी हुई है वो कब तक सॉल्व होगी, उसका मेन रीजन क्या है, आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, ये सारे के सारी चीजों को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ गाइस। तो आज की रीडिंग जो होने वाली है ना, वो काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व वाली रीडिंग है। और गाइज इसमें अच्छी अच्छी बातें भी होंगी, कुछ नेगेटिव बातें भी होंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स की ही बात की जाएगी। मेरी रीडिंग गाइस कभी भी शुगर कोडेड नहीं होती है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो। इसलिए जो भी फैक्ट होगा, जो भी सच होगा, वो मैं आपके सामने ला के रख दूंगी। ये मैरिड लोग भी देख सकते हैं, अनमैरिड लोग भी देख सकते हैं, हर तरीके के लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस कि सिर्फ प्यारी प्यारी बातें ना करूं, मैं सारी सच्चाई आपके सामने ला के रखूं और सारी बातें करूं। अगर लाइफ में देखो ज्यादा प्रॉब्लम है मैरिज लाइफ में, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, सेकेंड मैरिज करना हो, थर्ड मैरिज करना हो, करियर में कोई इश्यू हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, एनीथिंग, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हो गाइस, तो देखो आपको सिर्फ टैरो कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा, क्योंकि टैरो कार्ड सिर्फ एनर्जी होती है और ये टैरो कार्ड बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होता है। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि ऑनलाइन इसे बिजनेस नहीं किया जा सकता है। तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, वहां पे आपको अपने अलग अलग चार्ट बनवाने पड़ेंगे। आई मीन टू से सिर्फ बॉर्ड चार्ट नहीं होता है, अलग अलग चार्ट कुंडलियां बनती हैं, तब जाके चीजें क्लियर होता है। क्योंकि गाइस सिर्फ एक बॉर्ड चार्ट देख करके कोई यहाँ पे भगवान नहीं बैठा हुआ है कि आपको सारी सच्चाई सामने रख दे। देखो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो बोलते हैं ना कि सिर्फ बॉर्ड चार्ट देख करके बता देते हैं, वो लोग झूठे होते हैं, फरेबी होते हैं। और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं सारी सच्चाई आप लोगों के सामने लाके रख देती हूँ। अगर आपको मैं अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं जो भी सच होगा मैं आपके सामने लाके रख दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लेते हैं, देख ही लेते हैं कि चल क्या रहा है। और अगर आपका अच्छा चल भी रहा है गाइस, तो भी आप देखो कब क्या हो लाइफ में ये कोई नहीं जानता है। ठीक है ना, तो रीडिंग को जरूर देखना एंड तक, और मैं लास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी क्लियर करूंगी वीडियो के एंड में। ठीक है ना, एट द सेम टाइम आपको हर चीज के लिए सतर्क रहना होगा कि लाइफ में कब क्या होगा एंड क्या नहीं होगा। ठीक है ना, एंड मैं गाइज एस्ट्रोलॉजिकल वे में भी मैंने कुछ रेमेडी और अचूक टोटके बताए हैं, स्पेल्स बताया हुआ एक वीडियो में, 2 दिन पहले की वीडियो है, एक बार जरूर देखिएगा आप। ठीक है ना, उसमें मैंने टैरो रीडिंग किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ रेमेडीज ही बताई है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं आगे भी उस तरह की वीडियो जरूर बनाऊंगी, पसंद नहीं आएगा तो मैं नहीं बनाऊंगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो चलिए देखते हैं कि जो प्रॉब्लम चल रही है वो उसमें क्या चक्कर है, उसमें क्या है। क्या आप ब्लॉक हो? अगर ब्लॉक हो तो हाँ बोलो अपने मन में। क्या आप विदाउट एनी रीजन ब्लॉक हो? क्या ऐसा कुछ हुआ है कि आपको पता ही नहीं कि आपका पर्सन कहाँ है? या फिर क्या ऐसा कुछ भी गाइस कार्ड्स अपने आप ही बाहर आ रहे हैं बहुत ज्यादा ज्यादा, इसका मतलब है कि आपके साथ जरूर ऐसा हुआ है। क्या ऐसा कुछ है कि आपको आपके पर्सन ने कमिटमेंट देने का बोला है पर अभी तक क्लियर नहीं किया है? क्या ऐसा चल रहा है कुछ आप लोगों के बीच कोल्ड वॉर? क्या आपके पर्सन ने आपको लटका करके रखा है? लटका के रखने का मतलब होता है कि ठीक से बातें ना करना, ठीक से बातें ना बताना, हाँ हाँ करना, आपकी बातें सिर्फ सुनना, खुद कुछ भी नहीं बोलना, बहुत दिनों दिनों के बाद मिलना भी नहीं होता है। इस तरह का सिचुएशन क्या आपके साथ है? तो चलिए देखते हैं कि हमारे टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, magician, 4 of swords, 6 of swords, 10 of swords। अरे भाई साहब कितना स्वॉर्ड्स का कार्ड आएगा, इस स्वॉर्ड्स का कार्ड बहुत ही खतरनाक होता है गाइस। द मून, एज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड,
ठीक है गाइस, बेसिकली बात ये है ना कि आपके पर्सन ने कुछ बताना चाहते हैं आपसे। पहला ही नोट यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो ये कुछ ऐसा मैसेज है। अगर आप ब्लॉक हो या फिर ठीक से बात नहीं हो पा रही है, बात हो भी रही है तो उतने पहले की तरह अगर नहीं हो रही है, आप दोनों में किसी तरह का कोई किसी तरह का मान के चलो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी तरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम है, मान के चलो रिलेशनशिप पहले की तरह नहीं रहे, या अगर पहले की तरह है भी तो मान के चलो ज्यादा बात नहीं हो पा रहे हैं अगर, तो वो मान के चलो कि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि कोई बहुत ही ज्यादा आपसे कुछ बोलना चाहता है, बहुत ही क्विक, बिल्कुल बिल्कुल यू कुछ नया तो होने वाला है ही, बट कुछ जल्दी होने वाला है। मतलब हो सकता है गाइस कि कुछ बातें ऐसी छुपाई गई हूं आपसे जो कि आपको जानना जरूरी हो, या फिर आपको ऐसा कोई बात पे बुरा लगा है जिसकी माफी वो मांग सकते हैं आपसे, ठीक है, या फिर कुछ उन्होंने आपसे छुपाया है तो वो कुछ आपको बताना चाहते हैं और कुछ अपनी गलती रियलाइज करना चाहते हैं, या फिर आपने किसी तरह का कोई कमिटमेंट मांगा था, वो हो सकता है गाइस 8 वीक्स के अंदर अंदर में आपका वो डिमांड पूरा हो जाए। या फिर गाइस ऐसा भी हो सकता है कि 8 डेज में अगर आप ब्लॉक हो तो 8 डेज या 8 वीक्स लग सकते हैं अभी से कि आप अनब्लॉक हो जाओ। और गाइज या फिर आप अगर कॉल का इंतजार कर रहे हो तो वो चीजें आपकी पॉसिबल हो जाए, उनसे बात हो जाए। यहाँ पे एक और चीज देख रही हूं मैं, किंग ऑफ कप्स है, वो इंसान किंग है, आई मीन टू से कि वो अपनी मर्जी का करने वाला इंसान है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम 5 ऑफ सॉर्ड्स भी आया हुआ है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि कुछ तो बात है जो उनके मन में है और वो आपसे बोल नहीं पा रहे, हो सकता है उनको कुछ बुरा लगा है, या फिर आप दोनों में ऐसा कुछ हुआ है, या किसी तीसरे की वजह से गाइस हो सकता है, बेसिकली किसी तीसरे की वजह से आप दोनों में कुछ ऐसा हुआ है जो कि वो आपसे बताना चाहते हैं बट बता नहीं रहे हैं, और वो खोद खोद के आपको ही पूछना पड़ेगा कि बताओ ना क्या हुआ है, क्या छुपा रहे हो, क्या हुआ है, बताओ बताओ, ठीक है, इस तरीके से करके आपको बताना तो पड़ेगा गाइस। बीच का कार्ड सबसे बीच में आया हुआ है, इन दोनों कार्ड्स के बीच में मजिशियन का कार्ड आया हुआ है। यू कांट इमेजिन, आप जिस इंसान को डील कर रहे हो ना, वो इंसान चाहे मेल हो या फीमेल हो, इट्स नॉट इजी, वो इंसान इजी नहीं है। या ये यूनिसेक्स रीडिंग है गाइस, कोई भी सुन सकता है, ठीक है ना, वो मेल हो फीमेल हो उससे कोई मतलब नहीं है। जिस इंसान को भी डील कर रहे हो आप, वो इंसान इजी नहीं है। वो इंसान दुनिया के नजर में वो इंसान ऐसा होगा कि उसके सामने हजारों लोग आते होंगे, हजारों लोग जाते होंगे, आई मीन टू से कि वो पब्लिक फिगर हो सकता है, वो बहुत ही पब्लिक फिगर में बड़ा आदमी हो सकता है, या अगर बड़ा आदमी नहीं है तो एक काइंड ऑफ, देखो जैसे होता है नहीं कि एडवाइस कोई देता हो, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है, या अपने अपने कंपनी में कोई मैनेजर हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, या फिर एक शॉपकीपर भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब कि जहां जहां पे वो बहुत सारे लोगों से मिलता हो, गुरु हो सकता है, टीचर हो सकता है वो इंसान, ठीक है, जहां पे बहुत सारे लोगों से उनको मिलना हो, या फिर ऐसी जगह वो काम करता हो जहां पे कुछ लोग मिलजुल के काम एक साथ करते हो, किसी कंपनी में, ऐसा मतलब कि पब्लिक फिगर मेरे काइंड ऑफ मेरे को लग रहा है वो इंसान, ठीक है ना, मतलब अकेले बैठ के काम करने वाला इंसान नहीं होगा, वो काम करे और बहुत सारे लोग उसको देखे, ऐसा हो सकता है। ये इंसान बहुत तरीके से आपसे झूठ भी बोलता होगा, बहुत सारी बातें छुपाया भी होगा, क्योंकि मजिशियन का कार्ड बीच में आने का सिर्फ और सिर्फ एक मीनिंग होता है कि ये इंसान बहुत बहाने बनाता है, ये इंसान बहुत झूठ बोलता है, बहुत सारी बातें छुपाता भी होगा आपसे और आप बेवकूफ बनते रहते होगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। झूठ ज्यादा दिख रहा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, झूठ, प्यार है, नो डाउट प्यार तो है, लेकिन झूठ उससे ज्यादा है, मतलब एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ, ऐसे बोला जा सकता है, ऐसा हो सकता है, बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना। और कोई कोई तो ऐसा किसी किसी के साथ तो गाइस देखो, मेरे को हंसना नहीं चाहिए, किसी किसी के साथ तो गाइस ऐसा है कि धोखे पे धोखा होता रहता होगा लाइफ में। तो देखो, अगर मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लगभग लगभग यहाँ पे 10% ऐसे लोग हैं जो रीडिंग देख रहे हैं जिनको धोखे पे धोखा मिलता ही रहता है, तो उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि यू हैव टू मूव ऑन, आपको अब इन सारी चीजों से निकलना होगा और लाइफ में आगे बढ़ना होगा, ये आपकी मंजिल नहीं है जहां आप भटक रहे हो।
मैं दिल रखने के लिए कभी नहीं बोलूंगी। देखो ये मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 10% ही लोग हैं जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं आप ही से बात कर रही हूँ, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हो ना, मैं आप ही से बात कर रही हूँ, जिससे भी बात कर रही हूँ, जो भी हो आप। मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि आपकी सिचुएशन कैसी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि धोखे पे धोखा अगर खाए हो ना तो लाइफ में मूव ऑन करो। यू हैव टू मूव ऑन। ये सब आपकी मंजिल नहीं है, आपको एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाना पड़ेगा। ये दोनों कार्ड का मीनिंग होता है कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पे जाना पड़ेगा, चाहे जैसा भी स्पिरिचुअल पाथ हो। और किसी ढोंगी के चक्कर में मत पड़ना, किसी ढोंगी फरेबी के चक्कर में मत पड़ना कि स्पिरिचुअल पाथ पे जाने के पहले किसी ढोंगी फरेबी के चक्कर में पड़ के कोई गलत रास्ते पे मत निकल जाना। जो सच्चाई है उसी रास्ते पे निकलना, ठीक है। कुछ लोगों का गाइस ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप ट्रांसफर की बात सोच रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की बात सोच रहे थे, अगर आप फॉरेन जाने की बात सोच रहे थे, तो भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 5 महीनों के अंदर अंदर में या 5 वीक्स के अंदर अंदर में आपका वीजा बन जाए, या फिर जाने की बात नेक्स्ट ईयर तक हो सकती है। इट्स वेरी श्योर। अगर आपका बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो बाहर रहता है या बाहर जाने का सोच रहा है, फॉरेन का कनेक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। फॉरेन से कनेक्शन हो सकता है आपका। मिक्स रीडिंग है गाइस, बेसिकली ये जनरल रीडिंग है, तो सारे लोगों की एनर्जी आ रही है बेसिकली, ठीक है ना। आपके पर्सन गाइस द मून का भी कार्ड आया है, तो ये इंसान एंड एट द सेम टाइम पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये इंसान गाइस ऐसा है ना कि आपसे इमोशनली काफी ज्यादा अटैच्ड है, नो डाउट। लेकिन ये इंसान अपने काम के चक्कर में भी बहुत रहता होगा, और काम पे ध्यान देने और फैमिली पे ध्यान देने की वजह से कभी कभी वो आपको, कभी कभी नहीं, इवन इन जनरल कभी कभी वो आपको कभी कभी तो ऐसा इग्नोर तो करता ही होगा, बट एट द सेम टाइम कभी कभी तो उसके पास समय भी रहता होगा तो भी वो थक जाता होगा, बेसिकली थक जाता होगा, घर पे जाके सो जाए या फिर बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाए तो बात करने का मन ना करे। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन भी यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। प्रॉब्लम्स क्या है वो बेसिकली मैं आपसे बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, एक पेज ऑफ पेंटिकल्स है। देखो पैसे का चक्कर तो 100% है आपकी लाइफ में, ये कंफर्म मैं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं गाइस एक ही बात आपको बोलूंगी, आपके जो भी पर्सन हैं वो एक कवच में रहते हैं सारे लोगों के सामने। उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं अगर अपनी तकलीफ किसी से बता सकता हूं तो वो सिर्फ आप ही हो, ठीक है, आपसे ही वो बता सकते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपके पास ही कॉल करेंगे, आपसे ही मिलने आएंगे, आपको ही वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन कभी कभी वो स्वार्थी भी हो जाएंगे, मतलब उनको आपकी भावनाओं की कदर नहीं होगी, उनको पहले अपना देखना है बेसिकली। वो अपनी बात, अपनी दुख तकलीफ आपसे बताते रहेंगे, आप जाओ भाड़ में कभी कभी ऐसा होता होगा, ठीक है। आपकी क्या तकलीफ है उनको कोई फर्क उतना नहीं पड़ेगा, पर उतना नहीं, ठीक है। कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो जाएंगे, ऐसा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। देखो ये डार्क साइड में नहीं बता रही हूँ, आप दोनों की रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको मैं क्लियर कर रही हूँ कि एग्जैक्टली चीज क्या है जो आप लोगों में चल रहा है बेसिकली। तो ये है यहाँ पे गाइज, ये इंसान अपनी तकलीफ आपसे इजीली बता देगा, अपने कवच से आप ही के सामने आएगा, अपने बारे में आप ही के सामने बोलेगा। लेकिन ये इंसान, इसकी इमेज ही अलग होगी दुनिया के सामने, बिल्कुल डिफरेंट इमेज, और आपके सामने बिल्कुल डिफरेंट। हो सकता है आपसे बने और दुनिया में किसी से ना बने, और दुनिया में सबसे बने आपसे ना बने ऐसा भी मेरे को सीन दिख रहा है, मतलब बिल्कुल अपोजिट, एक दूसरे के पूरक हो आप लोग बेसिकली। यहाँ पे 90% लोगों का केस यही है, 10% लोगों का केस ये नहीं है, ठीक है ना। मतलब किसी एक ही टॉपिक पे बेसिकली, सारे टॉपिक पे नहीं, एक ही टॉपिक पे, एक टॉपिक पे जिसपे आप जीत पड़े हो वही टॉपिक पे, बाकी और कुछ नहीं। 4 पेंटिकल्स का मतलब ये हुआ है, एंड द मून साथ में आया हुआ है, इसका मतलब यही हुआ गाइस कि इंसान इमोशनली काफी ज्यादा अटैच्ड है आपसे, आपके बिना इसका रहना बहुत मुश्किल है, भले ही आपसे बात करे ना करे, ठीक है, बट ये आपको नहीं छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। आज फोन करे, कल फोन करे, परसों फोन करे, करेगा 100% करेगा। एट द सेम टाइम ये इंसान आपके बिना नहीं जी सकता है, नहीं रह सकता है, ये तो बिल्कुल कंफर्म बात है, ठीक है। ये इंसान बहुत ही बेसिकली बहुत ही जलस, जलकुकड़ा टाइप का जलस इंसान है। ये इंसान आपको देखो, अगर आप उसकी वाइफ भी नहीं हो ना, अगर आप उसके हस्बैंड नहीं हो, मतलब कि मान के चलो आप लोग का अफेयर है, तो ये इंसान बोलेगा तुम अपने हस्बैंड के साथ क्यों फोटो खिंचाई, क्यों तुम घूमने गई, इस तरीके का क्यों गया, इस तरीके का बात, मतलब अगर चाहे तो बोल सकता है। कभी कभी तो झगड़ा करके अपने मुंह पे बोल देगा, या फिर कभी कभी मन में रखेगा और आपसे बात नहीं करेगा। बहुत सारे केसेस में ये देख रही हूँ कि प्रॉब्लम बताएगा ही नहीं बंदा और ब्लॉक कर देगा,
ऐसा दिख रहा है मेरे को बहुत सारे केसेस में कि मतलब आपको ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ब्लॉक क्यों कर रहे हो, आप ब्लॉक मत करो, ठीक है। ऐसा सीन दिख रहा है और ऑटोमेटिक अनब्लॉक करके आपसे बात भी कर लेगा, ऐसा भी दिख रहा है। या फिर अचानक आप मैसेज करते रह जाओ बंदा रिप्लाई ही ना करे, ऐसा हो सकता है। करे भी तो आप सब 100 मैसेज कर लो तब जाके एक रिप्लाई करे। देखो ये मेरे को अभी हंसी आ रही है, बट ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर क्या गुजर रही होगी। यहाँ पे द डेथ का कार्ड है, इंसान सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है आपसे, एट द सेम टाइम ये इंसान बहुत सारे केसेस में गाइज मैं यहाँ पे नेगेटिव रीडिंग करने जा रही हूँ बेसिकली। किसी किसी का, सबका नहीं, लगभग यहाँ पे 13% लोग हैं जिनका रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ सेक्स के बेसिस पे टिका हुआ है। अब ये कौन हो ये आप ही समझो, ठीक है। लगभग 13% लोग हैं कि आप लोग मिलते हो, सेक्स करते हो, जो भी पुरानी बातें होती खत्म कर देते हो, फिर बंदा गायब ही हो जाता है, फिर बंदे का आता पता ही नहीं रहता है। तो सेक्स पे टिका हुआ है और कुछ झूठी बातों पे भी टिका हुआ है। तो अगर गाइज देखो, अगर आपको क्लियर नहीं है कि ये रिलेशनशिप में, मान के चलो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरे रिश्ते में क्या हो रहा है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, 13% लोग के लिए बोल रही हूँ। अब ये मेरी बात सुन के झगड़ा मत करने लगना अपने पर्सन से, ठीक है ना। मैं बिल्कुल एकदम वार्निंग दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। कि अगर आपको मान के चलो कंफ्यूजन है किसी तरह का कि मेरे रिलेशन में क्या है भाई, क्या ये मेरे में भी हो सकता है, तो पहले आप एनालिसिस करो आपके रिलेशन में 6 महीने साल भर से चल क्या रहा है। उसके बेसिस पे जब आपको बिल्कुल ना समझ में आए तब किसी एस्ट्रोलॉजर को पकड़ना, टैरो कार्ड रीडर को नहीं, एकदम नहीं। टैरो कार्ड रीडर को कुछ नहीं पता होता है। टैरो कार्ड रीडर जो कार्ड में आते हैं बस वही बता देते हैं, उसमें आपके 200-300 रुपया बर्बाद हो जाएंगे। फालतू के पैसा जमा करके 1,000-5,000 रुपया जमा करके अपना पता कर लो, ठीक है ना। पर एग्जैक्ट पता चल जाएगा, उससे एग्जैक्ट पता चलेगा। लेकिन ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, और सिर्फ भरोसा की बात नहीं होती है, आपकी सच्चाई बता सके वो एस्ट्रोलॉजर, मतलब कि अगर नेगेटिव भी आए तो आपसे सच्चाई बता सके। और ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना जो आपकी फैमिली एस्ट्रोलॉजर ना हो। फैमिली वाले से मत बोला, नहीं तो बदनामी हो जाएगी, बेकार की पिट जाओगे, इसलिए बोल रही हूँ उन लोगों के पास मत जाना। कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो बिल्कुल मेरी तरह एकदम मुंहफट हो, जो बिल्कुल मुंह पे जवाब दे दे, ऐसे मतलब कि दिल रखने के लिए कुछ भी ना बोले, क्योंकि उसके पास कोई स्वार्थ ना हो कि आप दोबारा आओगे कि नहीं आओगे, बिल्कुल मेरे जैसा, ठीक है ना। तो ऐसा मेरे को दिख रहा है कि किसी किसी केस में गाइस हो सकता है। आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, 13% लोग जिनके रिलेशनशिप का एंड की शुरुआत हो चुकी है गाइस। ये 25 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में झगड़ा करोगे अगर अपने पर्सन से, या कितना भी गुस्सा दिलाए आपको, आपका ब्रेकअप बेसिकली हो सकता है। 8 डेज के बाद से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी आपकी लाइफ में, और लगभग वो 1 महीना रहेगा। तो एक तो मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ कि ये जब जो ग्रह दशा चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है, 1.5 महीने का, जब से नवरात्रि स्टार्ट हुई है। और कार्ड में भी गाइस लगभग वैसा ही आया है, तो मैं आपको क्या बताऊं। अब चलो, अब मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी कार्ड से देखना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, क्या वो सॉल्व होने वाली है, क्या वो चीजें ठीक हो जाएंगी। देखो बेसिकली पर्सन जो है ना आपका, ठीक है, वो बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके साथ हालात ऐसे है ना कि वो कभी कभी बुरा कर देता है, ये हो सकता है, या इग्नोर कर देता है। कुछ 13% लोगों के साथ सच में बुरा हुआ है, सच में हुआ है बुरा, तो आपको बस मूव ऑन करना पड़ेगा, अदर कोई ऑप्शन नहीं है। रोते रहोगे बैठ के, नहीं लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आप ही को कष्ट होगा, मैं और क्या बताऊं आपको। देखो मेरी रीडिंग बहुत सारे लोग, लाखों लाख लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे मैं जनरली वीडियो बनाती हूँ, यहाँ मैं शुगर कोडेड करके आपके अनुसार अगर बोलू ना, ठीक है, निब्बा निब्बी वाली कहानी यहाँ पे अगर बोलने लगो, सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाली, जैसे दूसरे टैरो कार्ड रीडर बोलते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। तो मैं कभी भी उन लोगों की जैसी रीडिंग करूंगी ही नहीं, जो भी सच्चाई दिखेगी वो मैं बोल दूंगी। और बहुत सारे लोग देखो अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो मैं ओपन की हूँ, ठीक है ना। बाय द वे, अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो तो ऑफलाइन में भी मिल सकते हो, बट फिलहाल अभी तो मैं दिल्ली में नहीं हूँ, अभी मैं बिहार में हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको बिहार ही आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड से, बहुत सारे लोग पूछते हैं कॉल करके मिलने के लिए, तो कुछ लोग तो आते भी हैं, बट हाँ अभी तो फिलहाल मैं दिल्ली में नहीं हूँ, ठीक है। चलो कार्ड में देखते हैं कि कार्ड क्या बोल रहा है बेसिकली।
ये वाला मेरा मन नहीं किया लेने का, चलो ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं। ठीक है, कार्ड्स क्या बोल रहे हैं? जेमिनाई, जेमिनाई, ये फर्स्ट जो कार्ड आया था गाइस, ये कार्ड में ही मैंने बोला था आपको कि कुछ वो आपसे बताना चाहते हैं, कुछ बात होगा जो जरूर बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये कार्ड में भी यही आ रहा है कि कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपसे बताना चाहेंगे। द मून का कार्ड आ गया। ठीक है, एट द सेम टाइम 7th हाउस। देखो अगर आप, हाँ ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पे जो भी लोग हैं जिनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो वहां पे मैरिज लाइफ के लिए बोल रही हूँ सिर्फ मैं, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपसी मैरिज करके बैठे हो, भगवान का के सामने मैरिज करके, या फिर एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया, ऐसी भी शादी करके अगर बैठे हो, और या फिर आप मतलब हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ, तो अगर ऐसा कोई मैरिज लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है और चाहते हो कि सॉल्व हो जाए, तो गाइज वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है आपको कम्युनिकेशन गैप आपका हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैरिज लाइफ में कम्युनिकेशन को बढ़ाने की जरूरत है, और बात भी आपको ऐसे करना है ना कि सोच समझ के बोलना, ऐसा नहीं कि मुंहफट की तरह कुछ भी बोल देना है। उनकी बातों को सुनना है, बहुत अच्छे से समझना है, देन आपको कुछ बोलना है। ये मैं आपकी बात कर रही हूँ। ठीक है, और आपकी जो पर्सन है ना, वो मैरिज लाइफ में बेसिकली वो कुछ दिनों का हो सकता है कि कुछ दिनों से गड़बड़ चल रहा हो, या कुछ सालों से, और किसी किसी का तो स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे ना उस पर्सन को मे भी हो सकता है गाइस अब जाके रियलाइज हो कि मैं गलत कर रहा हूं या गलत कर रही थी, ऐसा हो सकता है। और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपसे ना रिश्ता सुधारने की कोशिश करेंगे। ये मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से थोड़ा हट के बोल रही हूँ, मैरिज लाइफ पे बोल रही हूँ। ठीक है, अगर आपको मैरिज लाइफ पे वीडियो चाहिए तो वो भी बोलना, कमेंट करना, मैं जरूर आपको उस पर भी रीडिंग कर दूंगी। तो ये मैरिज लाइफ की बात कर रही हूँ कि अब ये इस इंसान को समझ में आएगा कि मैं गलत कर रहा था या गलत कर रही थी। कुछ चेंजेस मैरिज लाइफ में, कुछ अच्छे चेंजेस मेरे को बेसिकली आपकी मैरिज लाइफ में मेरे को होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 7th हाउस सिर्फ मैरिज लाइफ का नहीं होता है। अगर कोई बिजनेसमैन है, यहाँ पे बिजनेस करने वाले लोग हैं, किसी तरह का आपका काम है, या किसी तरह का शेयर मार्केट में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, ट्रेडिंग में हो, अगर आप मेन हो, रीडिंग देख रहे हो, या वुमेन हो जो बिजनेस करते हो, तो गाइज देखो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मतलब मौका आ रहा है। 30 अक्टूबर के बाद से कुछ आपके साथ अच्छा हो सकता है, या आपकी इनकम बढ़ सकती है, या अगर आपने अगर बिजनेस में कुछ लगाया तो उससे आपका इनकम बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, आउटकम बहुत अच्छा हो सकता है बेसिकली। अब चलो मैं आपके इस पर्सन की बात करूं ना, तो ये इंसान सही में आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता है, कुछ बातें एक्सचेंज हो सकती है। कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है गाइस कि आप दूसरे की बातों में आ सकते हो, मतलब कि हो सकता है आपके खिलाफ किसी ने मतलब आपके पर्सन के खिलाफ किसी ने आपको भड़काया हो और उसकी बातों में आप आ जाओ, ऐसा दिख रहा है। या फिर कहीं से आपको आपके पर्सन के बारे में कुछ सुनने को मिले तो आप भड़क जाओ, ऐसा मत करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जरूरत यह है ना कि आप अपने पर्सन की बात सुनो कि वो बंदा आपसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखो जो फैक्ट होता है गाइस वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे गोल मटोल बात अगर मैं बोलूँ ना, तो कुछ बातें हैं जो छुपी हुई हैं, आपको जानना जरूरी है। ठीक, या कुछ बातें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है, वो बातें आपको जाननी जरूरी है। यहाँ पे बेसिकली यही बोला जा रहा है। द मून का कार्ड अगेन आ गया। द मून का कार्ड पहले भी आया था, देख सकते हो आप, एंड द मून का कार्ड अगेन आया है। इसका मतलब ये है कि इंसान बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है। पहले ही कार्ड में आ गया था कि ये इंसान आपको नहीं छोड़ सकता है, चाहे जैसा भी आपके साथ बिहेव करे। अगर आपको ऐसा लग रहा है अरे ये रिलेशनशिप में मेरे को लटका के रख रहा है, तो लटका के रखेगा, ये नहीं छोड़ने वाला है। ये इंसान आपसे कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच्ड है। ये इंसान को बेसिकली इस इंसान को पता है कि इसकी बातें अगर कोई सुन सकता है तो आप ही सुन सकते हो, इसके लिए कोई दुआ कर सकता है तो आप ही कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंसान देखो आपको बोलेगा ही बोलेगा अपनी बात, उसमें कोई शक ही नहीं है कि आपसे ना बोले। ठीक है, और गाइज एक और बात मैं बोलना चाह रही हूं कि ये इंसान ना आपके साथ साथ अगर आपके बच्चे होंगे ना, तो ये इंसान आपके बच्चों से भी बहुत प्यार करेगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडी हैं,
अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो टाइम अब आ गया है, या फिर आपको बच्चा चाहिए तो टाइम अब आ चुका है कि मे बी आप प्रेग्नेंट हो जाओ, मतलब कंसीव करने की उम्मीद है यहाँ पे। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे देखो, अगर आपके बेबी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम कम हो सकती है। अगर कोई बच्चे का इशू था तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी या फिर सॉल्व हो जाएगी। कुछ फिक्स अगर नहीं था तो वो चीजें फिक्स होती हुई दिख रही हैं। कोई एग्जाम्स बच्चे का है या कुछ भी तो वो क्लियर होते हुए दिख रहा है। आपका बच्चा अच्छा कर सकता है। अगर आप रीडिंग देख रहे हो, आपके बच्चे के बारे में सोच रहे हो कि बदमाश है, पढ़ाई नहीं करता, या फिर पता नहीं कैसे क्या होगा उसकी लाइफ में, करियर में क्या होगा, आपसे बच्चे से रिलेटेड यहाँ पे चीजें आ रही हैं। इसकी पहले वाली रीडिंग में भी आ रही थी, नवरात्रि जब से स्टार्ट हुई है तब से आ रही है, कल वाली रीडिंग में भी आई है। एंड देखो आज वाली रीडिंग में एक्चुअली मेरे भोलेनाथ जो चाहेंगे वही होगा। भोलेनाथ चाहते हैं कि मैं फुल फैमिली की रीडिंग करूं, दुर्गा माता चाहती हैं, इस वजह से ये हो रहा है। इसमें भी देखो एग्जैक्टली वैसे ही आ रहा है कि आपके बच्चे का भी आ रहा है, या फिर उनके अगर बच्चे होंगे तो उनके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, फॉरेन जा सकते हैं, पढ़ाइयां वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज मैं एक और चीज देख रही हूँ कि अगर आप मैरिज का प्लान बना रहे हो, सेकंड मैरिज का या मैरिज का प्लान बना रहे हो, तो यहाँ पे बातें क्लियर होती हुई दिख रही हो सकता है बहुत सारे लोगों का डिवोर्स केस चल रहा हो या डिवोर्स का सोच रहे हो, तो आप डिवोर्स प्रोसेस आपका आगे बढ़ सकता है। एट द सेम टाइम आप सेकंड मैरिज की तरफ जा सकते हो, या सेकंड मैरिज के योग बहुत तगड़े दिख रहे हैं मेरे को। और अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी शादी हो सकती है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे आ रहा है आपकी। अगर आप लोग दोनों आपसी मैरिज करना चाहते हो, किसी तरह का लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, तो भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप में आप लोग रह सकते हो, क्योंकि ये इंसान इमोशनली आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है, नहीं छोड़ेगा आपको और आपसे झगड़ा भी करेगा। ये इंसान आपको ब्लॉक भी कर देगा, झगड़ा भी करेगा, टॉम एंड जेरी की तरह आप लोग का कहानी होगा। आप नहीं भी कुछ बोलोगे तो भी अपने आप झगड़ा कर लेगा, लेकिन आपको छोड़ेगा ही नहीं। ये चीजें यहाँ पे आ रही हैं, जो कि ये बहुत ही अजीब रिश्ता है। ठीक है, लेकिन जो भी है ठीक है, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, इतना मत सोचो आप, सब अच्छा होगा। भगवान पे छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, ईसा मसीह के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, आप जिसको भी मानते हो उसके ऊपर छोड़ दो। अब मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है। बेसिकली ये सब कर रहे हैं तो ये सब कब तक करेंगे, ये बच्चों वाली हरकतें। ये रिश्ता रखना भी चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, बेसिकली तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सब करने का क्या मतलब, ये सब करने की क्या जरूरत है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स करेंगे ही करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, अपनी आदत नहीं छोड़ने वाला, आदत से बाज नहीं आएगा बंदा ये। ठीक है ना, आदत नहीं छोड़ेगा ये। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, एज ऑफ सॉर्ट्स आया हुआ, मतलब अपने मन का मालिक है। आप कुछ भी कर लो नहीं सुधरेगा। ठीक है, या फिर जो कंडीशन आप दोनों के बीच है वो उसका कोई तोड़ नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो हैंगमैन आया हुआ है, तो आपको दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। मतलब तोड़ नहीं है तो कुछ तो रास्ता होगा ना, कुछ तो रास्ता होगा जिसका मान के चलो कि आपको उससे शादी करनी है अगर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बात मैं बता रही हूँ, तो अगर वो अभी रेडी नहीं है, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम है, चाहे जो भी है, तो आप दूसरा रास्ता अपनाओ। आप ठीक है बोलोगे, ठीक है, जब फैमिली में प्रॉब्लम जब खत्म हो जाएगी तो आप मेरे साथ शादी कर लेना, या फिर मेरे साथ अच्छे से रह लेना। या फिर अगर मान के चलो कि वो इंसान आपसे स्पेस ले रहा है, बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि अभी बात नहीं करूंगा, या फिर ठीक से बात नहीं कर रहा है, तो हैंगमैन का मतलब होता है कि आप दूसरा तरीका अपनाओ। आप बोलो कि ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको मैं अच्छे से समझती हूँ, बट हम लोग एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि वीक में एक दिन बात करेंगे, वीक में इस समय इस दिन बात करेंगे, इसको फिक्स कर लो आप। ठीक है, और उस दिन आपको करना ही पड़ेगा, आप रोज रोज उसको परेशान मत करो। यहाँ पे ये चीजें मतलब, या फिर कुछ दिन का गैप तो देखो लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गैप लेने के लिए बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि देखो जेमिनाई आया हुआ है, तो ये जेमिनाई टॉकेटिव होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा उन्हीं की बातें सुनो, आप ज्यादा मत बोलो, उनको ही बोलने दो, लेकिन स्पेस मत लेना, फिलहाल तो मत लेना। 6 ऑफ सॉर्ड्स, अगर आप स्पेस लोगे तो आप दोनों के बीच दूरियां आ जाएंगी, इसलिए यहाँ पे आ रहा है 6 ऑफ कप्स। हाँ, बहुत सारे लोग जो रीडिंग देख रहे हैं उनके बच्चे होंगे, बच्चे का भी कार्ड आया है। अगर किसी को बच्चा चाहिए तो बच्चा हो सकता है। 5 ऑफ कप्स, आपको गाइस यहाँ पे प्यार की एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। कोई ऐसा इंसान होगा आपकी लाइफ में, नहीं होगा मे बी, या फिर मे बी आप जानते होंगे। देखो यहाँ पे ना आपका जिसके साथ भी रिलेशनशिप है उसको छोड़ करके, ठीक है, या फिर जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान अगर ठीक से आपसे बात नहीं करता है या खुल के आपसे बात नहीं करता है, तो यहाँ पे
ये चीजें आ रही हैं कि वो इंसान खुल के बोल नहीं पा रहा है, या फिर कोई दूसरा इंसान होगा, बहुत सारे लोगों के केस में, जो कि वो इंसान आपको पसंद करता होगा बेसिकली, और पसंद करता होगा फिर भी ये ना खुल के बोल नहीं पाता होगा आपको। तो यहाँ पे एक चीज मैं देख पा रही हूँ कि कुछ नए लोग भी होंगे जिनसे आपकी दोस्ती हो सकती है, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आप अपनी बातें करोगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आपके फ्रेंड होंगे और आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी बातें शेयर कर सकते हो। वो आपकी प्रॉब्लम को तो आपके जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसका समाधान बता सकते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, मतलब उनसे कंसल्ट लेकर के आप उनसे गाइडेंस लोगे और वहां से आपकी लाइफ थोड़ी चेंज होने वाली है। यहाँ पे एक नए किसी की एंट्री होती हुई दिख रही है गाइस आपकी लाइफ में। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लगभग 50% लोग हैं यहाँ पे जिनकी लाइफ में नए दोस्त की एंट्री या नए लोगों की एंट्री होती हुई मेरे को दिख रही है। अगर आप सिंगल हो तो 100% मान के चलो 5 वीक्स के बाद या 5 मंथ्स के बाद आपकी लाइफ में नए लोगों की एंट्री होती हुई दिख रही है। कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनका जो कि आपको ज्यादा ही अवेलेबल थे बेसिकली अपने रिलेशनशिप में। आप हर एक एक छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख रहे हो अपने पर्सन के लिए, अच्छी बातें रखो, लेकिन देखो गाइस जब क्या होता है ना, किसी चीज की भी अति अच्छी नहीं होती। ज्यादा सुंदरता अच्छा नहीं होता, ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता, ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता। रावण का घमंड, रावण के बारे में जानते हो ना, रावण बहुत घमंडी था, उसका घमंड तक नहीं रहा, पूरा वंश नाश हो गया। ठीक है, तो किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती। सीता माता बहुत सुंदर थी, हरण हो गया उनका, ठीक है ना। तो चांद का देखो कितना सुंदर है पर उस पर भी दाग है। तो किसी भी चीज की अति नहीं अच्छी होती है। अगर आप मान के चलो कि बहुत ज्यादा अवेलेबल रह रहे हो, 10-10 दिन अगर बात नहीं कर रहे, एक बार मैसेज किया तुरंत अवेलेबल हो गए, या फिर हमेशा कॉल कर करके परेशान कर रहे हो, या ऑलवेज उसको मैसेज कर रहे हो, तो थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी इंपॉर्टेंस कम हो सकती है, या फिर हो सकता है आपने ऐसा कुछ किया हो कि आपकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है गाइस, अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाओ। आप अगला इग्नोर कर रहा है तो ये मैं नहीं बोलूंगी कि इग्नोर करो, झगड़ा करो, नहीं, आप भी थोड़ा कम करो, थोड़ा कम अग्रेसिव हो। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कभी कभी आपके जो पर्सन है ना वो डर भी जाते होंगे, ठीक है, कि ये क्या कर रही है, इतना क्यों अग्रेसिव हो रही है। उनको देखो, उनको ऐसा इंसान है कि उसको इज्जत प्रतिष्ठा की पड़ी हुई है, वो इंसान खुल के नहीं आ सकता सबके सामने बेसिकली, या अगर वो नहीं है तो आप ऐसे हो, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा अग्रेसिव कम हो, थोड़ा सा उसे थोड़ा सा ठीक है बात करना करो, लेकिन अग्रेसिव पना मत दिखाओ बेसिकली, ज्यादा एक्साइटमेंट मत दिखाओ, थोड़ा नॉर्मल रहो, जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं ना वैसे रहो। इससे क्या होगी कि आपकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी और आपका रिश्ता भी मजबूत धीरे 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 होते जाएगा, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं कि वो फिजिकली आपको कैसे व्यू करते हैं, या फिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या चाहते हैं, एंड सो, ठीक है। हम्म ओके, बहुत सारे लोग जो है ना, दो तीन तीन तरह की चीजें निकल के आई हैं गाइस, अलग अलग बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि प्रोटेक्शन यूज करने की जरूरत है। आप हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो सकते हो। जब भी आप लोग फिजिकल और सेक्स कर रहे हो तो प्रोटेक्शन यूज करो, कॉन्डम यूज करो, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना उनको दो तरह की नीड है। एक तो फिजिकल नीड है ही, बहुत सारे लोगों के केसेस में फिजिकल नीड है, लेकिन उनको ना इमोशनल नीड भी है। वो इंसान चाहता है कि आप उनकी भावनाओं को समझो, ठीक है। अगर वो इंसान कुछ आपसे बोलता है तो इंसान चाह रहा है कि आपसे, मतलब उम्मीद लगाता है कि ठीक है फिजिकल तो होना ही होना है, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन आप उनकी बातों को समझो, उनकी हर बात को झूठ मत समझो। कभी कभी वो सच भी बोलते हैं आपसे, और कब सच बोल रहे हैं कब झूठ बोल रहे हैं देखो ये आपको समझने की नीड है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और बात देख पा रही हूँ कि वो इंसान कभी कभी बिल्कुल दिल खोल के आपके सामने सारी बातें बोलेगा, और जब वो दिल खोल के सारी बातें बोलेगा ना, बहुत कलप कलप के बोलेगा, बोले कि नहीं देखो ऐसा ही है,
देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मतलब बहुत ही ज्यादा दुखी होकर जब वो आपसे बात करे ना, तो आप समझ लो कि वो इंसान सच बोल रहा है। मतलब कि उसको नीड है कि जो इमोशनल सपोर्ट आपसे चाहिए वो इंसान को चाहिए, वो कहाँ जाएगा बेसिकली, आपके अलावा कोई है और है नहीं, और लाइफ पार्टनर है उससे कोई मतलब नहीं, वो समझने वाला है नहीं, तो ये बेसिकली घूम फिर के तो आप ही के पास आएगा ना बंदा। बात को समझो। तो वो इंसान सोच रहा है कि घर में भी कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है, अगला भी नहीं सपोर्ट करेगा, तो मैं जाऊंगी कहाँ, मैं जाऊंगा कहाँ। ठीक है, कुछ लोगों का आपके पर्सन को फिजिकल नीड चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा उसको पहले इमोशनल सपोर्ट चाहिए, देन उसको फिजिकल नीड भी चाहिए। आपकी चेस्ट एरिया उनको बहुत पसंद होंगी, आपकी हिप एरिया बहुत पसंद होंगी। कुछ लोगों को हेयर स्टाइल बड़े बड़े सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल करने का शौक होगा। यहाँ लेडीज जो हैं, वो जो रीडिंग देख रहे हो आप लोग, बाल बनाने का, कुछ लोग जुड़ा करते होंगे, कुछ लोग चोटी करते होंगे, कुछ लोग बाल खुले रखते होंगे, अलग अलग हेयर स्टाइल पे एक्सपेरिमेंट करने का आप लोगों को शौक है। वर्किंग जो भी होंगी, अधिकतर आप लोग पहले तो अच्छे से हेयर स्टाइल करती होंगी, बाद में जुड़ा भी करना पड़ता होगा। यहाँ पे ये चीजें दिख रही हैं। ये पर्सन कहने का इसका मतलब ये नहीं कि मैं जब भी आपसे मिलता हूं या जो भी मैं आपको बहुत दिनों के बाद कुछ बात करता हूं, बताता हूं, तो उस पर आपको अमल करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। मतलब कि बेसिकली ले दे के बोला जाए तो ऐसा कोई सिचुएशन है आप लोगों के बीच कि प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह और उलझते जा रहा है। आप सोच रहे हो कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये कब तक सॉल्व होगा, और चीजें ना दिख नहीं रही हैं लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस में, 80% ओवर केसेस में। और कुछ लोगों का जिनका क्लियर है तो आपको शक ही होता रहता है कि पता नहीं ये आगे मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, पता नहीं झूठा है सच्चा है, इस तरीके का शक होते रहता है। तो यहाँ पे उनका इंटेंशन यही है कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, आपको मानना पड़ेगा, और इसके अलावा और कोई अदर ऑप्शन नहीं है। आपसे उस इंसान को बहुत उम्मीदें हैं बेसिकली। पहले तो उसने कुछ गड़बड़ी की है जिसकी वजह से आप गुस्सा हो, लेकिन फिलहाल उस इंसान को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं जो कि आपको पूरी करनी पड़ेंगी। ठीक है, कहीं आप लोग घूमने जा सकते हो, यहाँ पे घूमने जाने का अगर प्लान बना रहे हो, कहीं बीचेस वगैरह पे आप लोग घूमने जा सकते हो, तो हो सकता है गाइस कि वहां पे आप लोग बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। अगर कोई नया इंसान आता है आपकी लाइफ में तो उसको परखने की जरूरत है, उसको परखो, उसके बाद उसके साथ घूमने जाओ आप। यहाँ पे अगर आप लोग कोई बीच वाले जगह पे जाते हो ना, तो वहां पे आप बहुत इंजॉय करोगे, रादर देन कि आप कोई गार्डन वाले जगह पे जाओ, तो वो जगह उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि समुद्र के किनारे जाते हो। यहाँ पे ये चीजें दिख रही हैं। कोई रिजॉर्ट में जाके आप लोग रुक सकते हो, या फिर कोई ऐसे जगह पे जहाँ पे आप लोग हमेशा मिलते हो, उस जगह पे आप लोग जाके रुक सकते हो, मिल सकते हो। आने वाले 4 से 4 वीक में मैक्सिमम मैं बोल सकती हूँ, या 4 दिन या 4 वीक्स या फिर 15 वीक्स के अंदर अंदर में बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो कि मिल सकते हैं अपने पर्सन से, या फिर बात हो सकती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों की केमिस्ट्री की बात करूं, उसके बाद मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी बात करूंगी। ओके, वेरी लॉन्ग एंड डार्क एंड डीप रीडिंग। बहुत सारे लोगों को नहीं भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैं सच्चाई बक रही हूँ, जो भी सच दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के बीच कि आप लोग मिलने जाते हो, प्यार करने जाते हो, लड़के चले आते हो, सच बताना। अगर ऐसा होता है तो यस लिखना कमेंट में, ठीक है। और नहीं भी लिख सकते, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ये जो मैं देखो मैं समझती हूँ, मैं बुरा नहीं मानती हूँ, आप लोगों का प्रॉब्लम समझती हूँ कि ये टॉपिक है, इस पे आप लोग लाइक तो कर ही सकते हो ना। लाइक करोगे तो किसी को थोड़ी पता चलेगा, सब्सक्राइब करोगे तो भी पता नहीं चलेगा। कमेंट है कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि नहीं मैं कमेंट नहीं करूंगी कि कोई देख लेगा मोबाइल से, ऐसा कुछ नहीं होता, उतना किसी की पड़ी नहीं रहती है, बट कर सकते हो तो जरूर करना। ऐसा होता होगा बहुत सारे लोगों के साथ कि आप लोग मिलने, कभी कभी हंसी आती है आप लोगों की कंडीशन देख करके कि आप लोग मिलने जाते हो खुशी खुशी, ठीक है, और फिर भी आप लोग लड़ लेते हो वहां पे जाके। ऐसा क्यों करते हो भाई साहब आप लोग, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है, एट द सेम टाइम 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया हुआ है, 3 ऑफ सॉर्ड्स आ गया, ठीक है। कोई तीसरा है इंसान गाइज आप दोनों के बीच में जो कि ब्लैक मैजिक कर रहा है, या फिर आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। अब तीसरा जो भी है, उसकी वाइफ हो, उसके घर के लोग हो, उसके हस्बैंड हो, एनीथिंग कोई भी हो, ठीक है। तो वहां पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। आप भगवान बजरंग बली की उपासना करो मंगलवार के दिन। कोई भी जादू टोटका किसी पंडित या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास
झाड़ फूक कराने मत जाना, ठीक है, उससे कोई फायदा वायदा होगा नहीं। आप खुद बजरंगबली से जाके बोलो कि देखो अगर कोई ब्लैक मैजिक है तो ये भगवान जी आप हटा दीजिए, तो वो हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ठीक है। और ये बात तो आपको सबको पता ही होगा, तो ये बजरंगबली का आपको सहायता लेना पड़ेगा। ब्लैक मैजिक 50% केस में है मेरे को दिख रहा है, और किसी किसी के घर में कांड हो चुका है, किसी किसी के घर में पता लग गया या पता लगने वाला है। अगर नहीं लगा है तो 7 वीक 7 मंथ हो जाएंगे कि आप लोगों के घर में पता लग जाएगा। तो बहुत सतर्क से रहना होगा। भगवान सूर्यदेव की आप उपासना कीजिए, जिससे कि बदनामी आपकी ना हो, इज्जत प्रतिष्ठा वही बचाते हैं, ठीक है। किसी तरह की कोई बदनामी, या अगर आप मेन हो रीडिंग देख रहे हो तो अगर कोई काम करते हो उसमें कोर्ट केस में फंसने का झमेला, या फिर कोई आपके काम में गड़बड़ी करे, ऐसा आप थोड़ा सा देख लेना, ध्यान देना अपने करियर पे आप थोड़ा सा, ठीक है, कि दूसरी की गलती हो, आपका नाम बदनाम हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब ये आप लोगों का केमिस्ट्री वाला था, लेकिन ये आई डोंट नो क्यों आ रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कार्ड में जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि घर में पता चला, और बहुत कांड हो चुके हैं ऑलरेडी, और जिनके नहीं हुए हैं हो सकते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स आने का एक और मीनिंग होता है गाइस कि कुछ लोगों के साथ धोखा हुआ है, आपको पता चला है कि ये इंसान में से झूठ बोला है, बहुत दिल टूट गया है आपका। तो देखो, या तो आप उस इंसान को माफ करो या मूव ऑन करो, दोनों में से कोई एक काम आपको तो करना पड़ेगा। उसके अलावा गाइस यहाँ पे आपके चेस्ट एरिया से आपके पर्सन को बहुत ही ज्यादा प्यार होगा, बहुत पसंद करते होंगे वो, आपके बैक एरिया को बहुत पसंद करेंगे। आपकी यहाँ बहुत सारी ऐसी लेडीज है जो बड़ा सुंदर है यार, बड़ी सुंदर है। हो सकता है आपकी लेडी भी बहुत सुंदर हो जो मैंने रीडिंग देख रहे हैं, या आपकी लाइफ में जो इंसान आने वाला है बहुत सुंदर हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि सुंदरता बड़ा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। बहुत ही एज गैप भी दिख रहा है, आप दोनों के बीच एज गैप ज्यादा होगा रिश्ते में। बहुत सारे लोग जो है जिम जाते होंगे, आपके पर्सन जिम जाते होंगे, जिम ट्रेनर हो सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों के केमिस्ट्री की मैं बात करूँ ना, तो कोई एक लेडी है जो आप लोगों के केमिस्ट्री के बीच आ रही है, मतलब आप लोगों के फिजिकल रिलेशनशिप के भी बीच आ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर वो इंसान मिल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे ये सारे कांड भी दिख रहे हैं। बट आप दोनों की केमिस्ट्री की अगर बात करूँ ना, तो बेस्ट केमिस्ट्री है गाइज, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन का क्या सीन है, क्या है, कैसे है, मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के, ठीक है। थोड़ा सा मैं देखना चाहती हूँ, मैंने बोला था कि थर्ड पार्टी को भी मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। चलो तो अभी अपन देखते हैं कि थर्ड पार्टी का क्या सीन है। ओके, अगर आप दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान है तो उसके साथ अभी क्या चल रहा है राइट नाउ। पे ये आया है नाइट, ये आया हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, टेम्परेंस, एज ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, द सन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। देखो आप दोनों के रिश्ते का तो मैं अभी इसमें जो बताया मैंने उधर बताया, ठीक है। ये दोनों की अगर बात करूं थर्ड पार्टी सिचुएशन की, तो कोई लेडी है गाइस, आपके पर्सन नहीं, कोई भी, अगर मान के चलो आप लेडी हो, रीडिंग देख रहे हो, तो आपके पर्सन नहीं, उसकी वाइफ हो सकती है, या कोई लेडी हो सकती है जो कि रिलेशनशिप सुधारने की कोशिश करे। मतलब मान के चलो आपके पर्सन में और उसके में कोई गड़बड़ी चल रही हो इतने दिनों से, ठीक है ना, तो वो जो लेडी है रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करेगी, पैसे खर्च करने की कोशिश करेगी, बोलेगी कि तुम मेरे साथ रहो, मैं पैसे खर्च करती हूँ और मेरे साथ घूमो। मतलब अब मैंने पैसे की बात क्यों करी, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, तो पैसे की बात इसलिए मैंने करा क्योंकि ये इंसान पैसे की भी लालच दे करके उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी बेसिकली, ठीक है। और मतलब चाहेगी कि रिश्ता सुधर जाए, और उसको पहले से नहीं पता मतलब पहले उसको उतना इंटरेस्ट नहीं होगा आपके पर्सन में, या फिर पहले उतना ध्यान नहीं देती होगी। मे भी आपके बारे में जब पता लगा होगा ना, तब से वो इंसान आपके पर्सन के पीछे ज्यादा पड़ा होगा, या फिर अचानक सडनली आपके पर्सन के चक्कर में ज्यादा रहती होगी। और ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिए हैं।
अगर यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ, देखो सबके साथ तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपके पर्सन ने ये कमिटमेंट दिया है कि मैं तुमसे 2 साल बाद शादी करूंगा, तो सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि शादी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके लिए देखो आप अगर मैरिड हो और वो भी अगर मैरिड है तो नौमांशा चार्ट दिखाना पड़ता है, और वो भी 6-6 महीने पे चेंज होता है, ये समझ लो आप। तो आप दोनों को नौमांशा चार्ट अपना एक बार कम से कम दिखाना चाहिए कि शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और अगर उन्होंने ये कमिटमेंट दिया है कि हाँ ठीक है मैं अपनी वाइफ के साथ भी रहूंगा, तुम्हारे साथ भी रहूंगा, तो पॉसिबल है कि हाँ ये रिश्ता जाएगा आगे और अच्छे से जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना कि ये जो इसका थर्ड पार्टी है, ये रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहा है और अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी झगड़ा करोगे तो कंपैरिजन होने लगेगा कि अरे तुमसे तो अच्छी मेरी वाइफ है, तुमसे तो अच्छा मेरा हस्बैंड है, ये 1 सेकंड में कंपैरिजन हो जाएगा, मतलब ये समझ लो आप। उसके बाद हो सकता है गाइस कि उनकी जो वाइफ है या फिर ये इंसान है गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई सेमी गवर्नमेंट काम कर सकते हैं, या फिर किसी भी पोस्ट में अच्छा हो सकते हैं, पैसे कमाने वाले हो सकते हैं। आपके पर्सन का थर्ड पार्टी भी या तो उसका मायके का जो साइड है वो स्ट्रांग होगा या फिर पैसे कमाने वाली होगी, ऐसा हो सकता है। तो ये चीजें भी मैं देख पा रही हूँ। अगर पहले नहीं कमाती होगी तो आगे कमाने का सोचेगी। वर्किंग लेडी ज्यादा दिख रही है बेसिकली। अगर वर्किंग नहीं है तो उसके मायके वाले बहुत सपोर्टिव होंगे या फिर मायके वाले पैसे वाले होंगे, ऐसा मेरे को दिख रहा है। मतलब इन दोनों के बीच ना रिलेशनशिप बहुत गड़बड़ चल रहा था और ये रिलेशनशिप सुधर रहा है बेसिकली, या फिर आपके साथ ये ऑलरेडी हो चुका होगा। बहुत सारे लोग हैं कि ऑलरेडी हो चुका है आपके साथ, और जिनके साथ नहीं हुआ है सतर्क हो जाओ, खतरा आपके सर पे मंडरा रहा है। ठीक है, अगर आप किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो यहाँ पे थोड़ा सा खतरा मेरे को दिख रहा है। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से क्लियर कट बात करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखो गाइज, एक और बात, मेरी ये बात सुनने के बाद अब झगड़ा मत करना अपने पर्सन से, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग की एनर्जी मैच होती है, जरूरी नहीं कि एकदम कि 100 में 100% रीडिंग आपसे मैच करे, ये जरूरी नहीं है। तो ज्यादा कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लो एस्ट्रोलॉजर से, टैरो कार्ड रीडर से नहीं, क्योंकि वो आपका भविष्य नहीं बताता, ये करंट एनर्जी है। तो गाइज आई थिंक आपको रीडिंग समझ में आया होगा। ये बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट कैट है, मेरे लिए ना सही, मेरे इन कैट्स के लिए आप इनको लाइक कर दो, मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एक्चुअली मुझे कैट से बहुत प्यार है गाइस, क्योंकि कैट काइंड ऑफ मेरे दिल के बहुत करीब है। और राहु होता है कैट, केतु कुत्ता होता है। तो अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है ना, या मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है ना, तो आप कुत्ते बिल्लियों का सेवा करो, बहुत फायदा होगा। ऐसा नहीं कि फायदा होगा इस मन से सेवा करो, नहीं, आपको प्यार भी करना पड़ेगा। स्ट्रीट डॉग से उनको खाना दो। एक मैं एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बता रही हूँ, मेरे को कैट से इतना प्यार है ना कि मैंने पैरोट में भी एक कैट पैरोट खरीद लिया। इवन मेरे पास कैट बहुत सारी हैं। तो देखो गाइस, मेरी एक कैट थी, ये छोटा सा बात मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। मैं बहुत प्यार करती हूँ जानवरों से। तो मेरी एक कैट थी जो कि जिसका नाम ही म्याऊ था, और वो अब नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही गुजर गई। तो मैं उसे बहुत प्यार करती थी, मैंने टैटू बनवाया उसका, देखो आप। ठीक है, तो मैं बहुत ही छोटी सी एनिमल लवर हूँ। आप भी अगर मेरे से प्यार करते हो, मेरी वीडियो को लाइक करते हो, तो अगर जानवर रोड पे दिखाई दे, कुत्ता बिल्ली कोई भी गाय वगैरह, तो एक बिस्किट दे दो, कुछ कैट डॉग फूड दे दो, कुछ भी दे दो, उनका उतने से वो खुश हो जाते हैं, उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है गाइज, आई थिंक आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पर्सनल कांटेक्ट करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, पूरा डिटेल मिल जाएगा, सब कुछ। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट मैं बात करूंगी आपसे, ठीक है ना। बहुत बिजी रहती हूँ गाइस, हो सकता है आपका मिस कॉल हो जाए, मिस जो भी है कॉल मिस हो जाए, तो मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगी। एंड ठीक है, आई थिंक भगवान दुर्गा माँ चाहेंगी आपका रिलेशनशिप जरूर सुधरेगा, और कुछ भी गड़बड़ी है जरूर सुधरेगा। मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ। आप अपने भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।